अगर आप कभी कोई ज़मीन लेने जाएं और जो जो भी ब्रोकर है वो आपको बोले कि मैं आपको ऐसी जगह दिखा रहा हूँ जहाँ पर कोई रास्ता ही नहीं है जाने का, वहाँ पर कोई पहुँच ही नहीं सकता, तो आप उसको क्या बोलेंगे? कि तेरा दिमाग ख़राब है, या मुझे ऐसी जगह चाहिए ही नहीं, मैं ऐसी जगह क्यों लूँगा? पर एक ऐसा समय भी था जब ऐसे ऐसे प्लॉट्स ढूंढे जाते थे जहाँ पर कोई रास्ता ही ना पहुँचने का। मैं इस समय बात कर रहा हूँ कांगड़ा फोर्ट की। ये वो जगह जहाँ पर जाने के लिए सिर्फ एक रास्ता है, और वो भी रास्ता तभी हो सकता है जब वो अंदर से खुला हो, अदरवाइज़ आप उसके अंदर कभी जा ही नहीं सकते। एक ऐसी जगह जहाँ पर नदियाँ दोनों तरफ से उसको इतनी स्टीप हिल्स जो है वो काट रही हैं, गॉर्जियस टाइप फॉर्मेशन हो, मतलब एनिमी और किसी का भी उस अलग डायरेक्शन से अंदर आना एकदम नामुमकिन हो। सिर्फ एक ही और एक रास्ता है, और वो है किले का दरवाज़ा, और उसके ऊपर आपके ऊपर कई तरह की मुसीबतें गिरेंगी। ये है कांगड़ा फोर्ट की कहानी। कांगड़ा फोर्ट जाने से पहले मैं, एक म्यूज़ियम है यहाँ पर ठीक कांगड़ा फोर्ट पे, ये कांगड़ा फोर्ट रहा, और वो नीचे से एंट्री होती है वहाँ से। ज़्यादातर लोग वहीं से आते हैं, पर मैं इस बार एक म्यूज़ियम के ऊपर आया, और ये जो म्यूज़ियम है ये इस किले के ही वंशज, जो कटोच डायनेस्टी हैं उन्हीं के वंशज जो हैं वो अभी थोड़ा बहुत इस प्रॉपर्टी को मेंटेन करते हैं। ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इसके अंदर म्यूज़ियम है, उनके उनके ही फैमिली की कुछ चीज़ें अंदर पड़ी हुई हैं, वो कैसी हैं और कैसी दिखती हैं। एक कार आपको सामने दिख रही होगी ऊपर, नॉट ये वाली उसके ऊपर वाली, वो भी राजा की ही हो कोई कार है, अराउंड अराउंड आई थिंक 70-80 साल पुरानी, वो वाली पुराने वाली गाड़ी है। और ये वो म्यूज़ियम है, और इस म्यूज़ियम के अंदर क्या है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। पर चलते चलते एक बार ये देख लीजिए कि ये है वो नीचे से एंट्री जहाँ से हम ज़्यादातर लोग अंदर आते हैं, यहाँ से हम वॉक करते हैं, वो किले की एंट्री है, और वहाँ से वॉल ऊपर जाती है, और ऊपर है एक ऐसी चीज़ जो कि महाभारत काल के टाइम की बनी है। सुशर्मा किंग, जो कि महाभारत में मेंशन है, जो कौरवों की तरफ से लड़ा था, सुशर्मा, ये माना गया है कि ये उसी ने बनाया है। महाभारत के टाइम से ये किला बना हुआ है, और इसकी जो जो इसके पत्थर हैं और वो सब हैं, इट ऑलमोस्ट शोज़ कि ये वो वाली कंस्ट्रक्शन नहीं है जो कि मिडिवल टाइम्स की थी। ये प्री मिडिवल एंशियंट टाइम्स की कंस्ट्रक्शन रिप्रेजेंट करती है, और एक मास्टरपीस है जिसको कई बार मुग़लों के टाइम पे इन्वेड किया गया, तुगलक के टाइम इन्वेड किया गया, अनसक्सेसफुल, बट उसके बाद मुगल्स के टाइम पे इसको इन्वेट किया गया था। जहांगीर को कहा जाता है कि जहांगीर को एक तोते से प्यार था, जो कि उसके ही एक उम्र, जब वो प्रिंस था तो उसी के हम उम्र एक प्रिंस जो यहाँ पर रहता था उसके पास था। वो उसने उसको मांगा जहांगीर ने, पर उसको मिला नहीं। लेकिन जब बड़ा हुआ तो उसने उस जेलसी में इस किले को इन्वेड किया। कटोच किंग जो भी वहाँ पर था, हरिचंद आई थिंक, उसको मारा, और उसके बाद इस किले को कैप्चर कर लिया। उसके बाद ये मुगल्स के पास रहा, फिर उसके बाद ये थोड़े टाइम के लिए पंजाब किंग रंजीत सिंह के पास भी गया, और उसके बाद आखिरकार अंग्रेज़ों ने इसको ले लिया, और इंडिपेंडेंस के बाद ये गवर्नमेंट इंडिया के पास चला गया है। और अब से अब तक ये इट इज़ लाइंग विद ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो ठीक है, आगे क्या होता है और आगे कैसा रहता है, आई थिंक मैं उसके बाद उस जयंती माता मंदिर जो है वो सामने, जो कि उतनी ही पुरानी है जितनी ये किला है, उन्हीं राजाओं की कुलदेवी जयंती माता मंदिर, मैं उधर भी जाऊंगा। और वहाँ पर का रास्ता थोड़ा मुझे पता नहीं है कि वहाँ आई कैन गो विद माई फैमिली और नॉट, बट आई विल डेफिनेटली ट्राई टू सी कि कहाँ तक मैं उसको पहुँच सकता हूँ। और ये वो कांगड़ा पेंटिंग्स, आई थिंक ये बहुत ज़्यादा, मतलब जब मुगल्स काल से औरंगज़ेब टाइम पे जो उसने पेंटिंग्स मना कर दी थी, तो बहुत सारे जो पेंटर्स थे वो कांगड़ा की तरफ आए थे, तो उन्होंने वहाँ पर जो पेंटिंग शुरू की वो कांगड़ा स्टाइल ऑफ पेंटिंग के नाम से चली थी, और ये शायद वही उन्हीं से रिलेटेड पेंटिंग्स हैं। और ये राजा का बेड, ओह यहाँ पर है बैटल ऑफ कांगड़ा हिल्स 1337, फ्यू थाउजेंड राजपूत्स, 3,000 के करीब, अंडर पृथ्वी चंद कटोच, नॉट ओनली डिफीटेड 1 लाख टर्क्स लेड बाय मिलिट्री जनरल ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, बट आल्सो किल्ड 99, almost 1 lakh of them. The 10 surviving Turks were beheaded by frustrated Sultan at Delhi.
ओह, कितनी पुरानी बातें हैं ये। और ये उनकी तलवार, गन और तलवार। ये आर्मर मुझे नहीं लगता, ये पता नहीं उनका होगा या ये किसी और का रखा है। हो भी सकता है। नो प्रॉब्लम, नो ऑफेंस मैन, ओके। सॉरी if I said something wrong which you didn't liked. I'm really sorry. Oh, I'm really sorry. Oh my god. ओह, ये तो धाम की वो लगाई है। बाहर में धाम का भी रखा हुआ है। और ये छोटा छोटा राजकुमार अब तो बड़ा हो गया हुआ। ओह, नाउ दिस एक्सकवेशन, आई जस्ट वांट टू टच इट। ओह, ये बहुत पुरानी है। इनको छूने से ही यू जस्ट हैव ए फील कि जो उन लोगों ने जो हज़ारों साल पहले इन्होंने इसको छुआ था, आज मैं भी इसी चीज़ को छू रहा हूँ। दिस इज़ द ओनली कॉमन थिंग बिटवीन देम एंड मी राइट नाउ, कि सिर्फ उन्होंने भी इसे छुआ था, मैं भी इसे छू रहा हूँ। और किस तरह से मैं उन्हें नहीं छू सकता उन पुराने लोगों को, पर यही एक तरीका है जिससे मैं उनको थोड़ा सा आई कैन जस्ट फील दैम। ये छोटा सा हॉल है म्यूज़ियम का। सिरमौर स्टेट, बंसवाड़ा स्टेट, बिलासपुर। और ये आई थिंक ये फ़ोटोज़ जो हैं ये हैं जो कि ये कांगड़ा फोर्ट, ये बहुत ही फैसिनेटिंग फ़ोटो है। ये थी ये वाली फ़ोटो अराउंड 1840 या 1847 में जब ब्रिटिशर्स ने कांगड़ा फोर्ट को ले लिया था अपने अंडर, उस टाइम पर उनके किसी जनरल ने या किसी उनके ऑफिसर ने बनाई थी। आई हैव रेड समथिंग, क्योंकि ये वही व्यू है। और ये जो व्यू है इतना ज़्यादा सुंदर कांगड़ा फोर्ट जो बना हुआ है, आई थिंक वो वही एंट्री है वहाँ से। और देन यू गो अप देयर, ठीक है ना। आपके इस तरफ ये आपके जो रानीताल की तरफ चला गया ये रास्ता इस तरफ को, और ये इस तरफ को जो जयंती माता का मंदिर है ये उस तरफ वाली साइड है। और ये बीच में दोनों तरफ से जो नदियाँ हैं जो कि एक इसको इस स्ट्रेटजिक लोकेशन की तरह बनाती हैं, वो आई थिंक दिस इज़ दिस टू रिवर्स। बहुत ही ज़्यादा सुंदर। यही है जो कांगड़ा फोर्ट की जो खासियत है, वो यही है कि कोई इस तक पहुंच नहीं पाता। पहुंचने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है, और उसे अंदर से खोलना पड़ेगा। ओके, तो अभी हम जो जयंती माता के मंदिर पहुंचने वाले हैं, क्योंकि जयंती माता का मंदिर वो रहा ऊपर, पर जो है रास्ता वो ठीक नहीं लग रहा है। रास्ता जो है वो थोड़ा सा ख़राब है। यहाँ पर ये लिखा भी हुआ है कि जयंती माता का मंदिर 1.5 किलोमीटर ऊपर पगडंडी, लेकिन पगडंडी से ज़्यादा तो खड़ी डंडी लग रही है यार ये तो। वो ऊपर मंदिर है और गाड़ियाँ पर खड़ी हुई है। रास्ता मैं देख रहा हूँ ऊपर कुछ ज़्यादा थोड़ा टूटा फूटा है, तो इतना ज़्यादा वो ख़ास नहीं है। शायद कोई बड़ी हाइट क्लियरेंस वाली गाड़ी चढ़ भी जाए ऊपर थोड़ा सा आगे तक, पर आई डोंट थिंक ये अपनी ये I-20 शायद ऊपर चढ़ पाए। तो और बच्चे के साथ हूँ तो अब इससे ज़्यादा आई थिंक पंगा नहीं लेना चाहता अभी। अगली बार मे बी विद मोर प्रिपरेशन, विद मोर इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि लड़के लड़के होते हैं वो आ जाएँ तो उनके साथ आई कैन क्लाइम अप, बट नॉट विद ए किड आई थिंक। हाँ नहीं, लोग चढ़ते भी होंगे ऊपर, बट शायद मैं अभी इतनी हिम्मत नहीं करना चाहता। तो इसीलिए माता जी को यहीं से प्रणाम, जयंती माता को प्रणाम। माता जी मैं जल्दी से आऊँगा फिर से एक बार, फिर से क्योंकि मुझे आना तो है ही आपके पास एक बार। आगे मैं चाहता हूँ आगे एक कोई गांव है, वहाँ का एक लैंडस्केप है जो कि काफ़ी फेमस है। पता नहीं क्या नाम, मुझे याद नहीं आ रहा गांव का। वो गांव है, वहाँ पर चल के आई एम इन सर्च ऑफ दिस रानी का तालाब। देर इज़ रानी का तालाब जो कि कांगड़ा फोर्ट, जो कि पीछे कांगड़ा फोर्ट है उसके ठीक नीचे है कहीं पर, उसके आगे पहाड़ी में टूवर्ड्स दीज टू जो खड्ड हैं जो दोनों तरफ, उन खड्ड के पास ही है वो रानी का तालाब। ओहो ओहो, की हो गया नी, बल्ले 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 बल्ले। कम ऑन, डोंट क्राई बेबी। तो ठीक है, वहाँ पर मिलूँगा आपको मैं। आपको मतलब चलो, जयंती माता के मंदिर में नहीं पहुँच पाया अभी, पर कभी ना कभी अगली बार ही सही मैं ज़रूर यहाँ पर फिर से आऊँगा एक बार। कांगड़ा फोर्ट
कांगड़ा फोर्ट, और ठीक उस तरफ कहीं रानी का तालाब है जो किसी पहाड़ी के आगे आता है। वो कैसा है, कहाँ है, क्या है, मुझे भी नहीं पता। आई हैव जस्ट सीन समवेयर ऑन गूगल मैप्स के कहीं पर एक तालाब सा है, और वो एग्जैक्टली कहाँ पर, इससे कितनी दूर है, और आई विल जस्ट लेट माई ड्रैगन ऑफ ओवर दिस हिल्स। आई थिंक वो उसको ढूंढ ही लेगा। अभी मैं तो इस हालत में नहीं हूँ कि उसको तालाब को ढूंढ पाऊँ, पर आई थिंक ड्रैगन विल हेल्प मी हेयर। तो आई एम रियली लुकिंग फॉर ए पॉइंट जहाँ से आई जस्ट लेट इट गो। बट चलो ठीक है, यहाँ तक के लिए जर्नी में ये होता ही है, कुछ चीज़ें यू हैव सम प्लान्स, वो कभी कभी पूरे नहीं हो पाते। इट डजंट मीन के यू शुड मेक आउट सम प्लान्स आर देयर, एंड यू जस्ट लर्न फ्रॉम दोज मिस्टेक्स के। हाँ, बट आई थिंक दीज आर नॉट मिस्टेक्स, दीज आर ऑल लर्निंग एक्चुअली। अगर मैं ऊपर नहीं जा पाया तो ये मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ यहाँ पर पहुँच के, बल्कि मैंने एक लर्न किया चीज़ें कि यू शुड मूव विद सम बेटर प्लान्स। वहाँ पर मुझे कुछ लोग दिख रहे हैं, पैदल चल रहे हैं ऊपर को। अब मैं भी वैसे ही कभी ना कभी ज़रूर चढ़ूँगा। अब हम यहाँ पर खड़े हुए हैं नंदरूल विलेज, नंदरूल, और ये जो जगह है इसको बोलते हैं ग्रीन लैंड ऑफ नंदरूल। आपको दिख ही रही होगी। हाँ, एक्चुअली मैं भी ऊपर से दिखाता हूँ आपको कि कैसी दिखती है। इट्स जस्ट लाइक यहाँ पर वो सामने कांगड़ा फोर्ट है, और कांगड़ा फोर्ट के ठीक ये इस तरफ। बट हाँ ठीक है, एक बार आपको ये ले नंदरूल, जो आपका नंदरूल की घाटी, नंदरूल विलेज की घाटी है, लैंडस्केप ऑफ नंदरूल विलेज, वो आपको दिखाता हूँ कैसा है। हम यहाँ पर अपनी कुछ फ़ोटो भी खींचेंगे, क्योंकि ये जगह इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी सी ऑफ कांगड़ा। तो लेट्स देखते हैं बाहर क्या दिखता है। ओके गाइस, बाय। ये क्या सीन है? गिव सम रिएक्शन मैन। ये क्या था? क्या था? वाइफ कुछ करिए, बोलो ये कम ऑन। नहीं, मेरी वाइफ वो कैमरा बिल्कुल पसंद नहीं करती, उसको पसंद ही नहीं। उसको मतलब उसको लगता है मैं क्या कर रहा हूँ, ये बकवास। उसको वो उसका मन करता है कि मेरे सारे कैमरे लेंस जो इसी घाटी में फेंक दी, जो घाटी है यहाँ पे। तो आखिरकार मुझे मिल ही गया वो मिस्टीरियस रानी का तालाब। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उन कपल ऑफ यंग ट्रैकर्स को जिनकी फोटोज मुझे गूगल मैप्स पे मिली और मैं इसे इजीली लोकेट कर पाया। रानी के तालाब तक जाने के लिए एक ट्रैक है, पर मैं उसे बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि वो काफी डरावना है। ये इतने घने जंगल के बीच में है कि आप इस तालाब को किसी भी डायरेक्शन से नहीं देख सकते सिवाय ऊपर से, और मैं उसे वहीं से देख पा रहा हूं। इसकी लोकेशन अराउंड 500 मीटर है कांगड़ा फोर्ट से, और आप देख सकते हैं कि कांगड़ा फोर्ट के एक तरफ है बनेरखड़ और दूसरी तरफ है बाणगंगा, और जिस तरफ को व्यू इस समय रोटेट कर रहा है वो है नंदरूल का लैंडस्केप। गुगु ऑइंक 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 कर दो, ऑइंक ऑइंक। वो खेलू खेलू कर रहे हैं गुगु। वो देखो, एक तो मस्ती मार रहा है बुरे हाल से, वो गिर ही जा रहा है। वो वापस आ रहे हैं। बोले मम्मा ऐसे घुमाने जा रही है। मम्मा से राउंडी मरवा रही है। तो आ गया है मेरा लास्ट स्टॉप कांगड़ा फोर्ट, और ऊपर वो रहा म्यूजियम, कांगड़ा म्यूजियम। तो वहीं से हम अभी थोड़ी देर पहले वहीं पर थे, और ये नीचे आई थिंक मॉस्क है बनी हुई, और ये क्या है आई डोंट नो। हाँ, क्रिश्चियंस का भी कुछ हो सकता है। हाँ, सॉरी, शायद वो अंग्रेज़ों ने बनाया होगा, और ये जब मुस्लिम्स रूल हुआ था तब उस टाइम पे बना हुआ है। और जो असली में जो कांगड़ा किला है वो ऊपर ये वो ग्रैंड एंट्री, द ग्रैंड एंड ओनली वन एंट्री टू दिस फोर्ट। आई थिंक जो पेंटिंग थी, जो फेमस पेंटिंग है, जो कि ब्रिटिश ऑफिसर ने 1847 में बनाई थी, वो मुझे लगता है वो सामने वो जो नीचे कुछ रेजिडेंशियल सा एक ऑफिस या रेजिडेंस है किसी का, आई थिंक उस गार्डन से बनाई है वो वाली पेंटिंग जो है वो। वहाँ पर खड़े होके ही पेंटेड एंड देन प्रोड्यूस दिस मार्वलस 160 years फोटोग्राफ। आई एम जस्ट लविंग दिस फोटोग्राफ। आप इसको देखो एक बार, कितनी सुंदर बनाई है उसने। चलो शाम होने वाली, तो हम चलते हैं ऊपर की तरफ। ये दोनों मस्ती मारते हुए ऊपर पहुंच रहे हैं। वो रहा जयंती माता का मंदिर, ये, और उसके बाद वो था वो रास्ता जहाँ से हम वापस मुड़े थे, और हम जा रहे हैं गंगा और यमुना गेट से सीधा अंदर।
ये वो जगह जहाँ पर आई थिंक हज़ारों साल पहले कुछ नृत्य होता था। पायल, यहाँ पे नृत्य होता होगा। आई थिंक ये मेन वरांडा है यार। यहाँ पर ही दिए जलते होंगे, यहीं पर दिवाली मनती होगी, यहीं पर होली, यहीं पर नया साल, यहीं पर हार, यहीं पर जीत। और यहाँ पर इस टाइम है गुगीज, गुगीज, हाय गुगीज। और वो सामने है ना अंबिका देवी टेम्पल और साथ में श्री आदिनाथ जैन टेम्पल, दोनों के दोनों मंदिर। ये अंबिका देवी और ये आदित्यनाथ जैन टेम्पल। ये मुझे नहीं पता यहाँ पर क्या क्या हुआ होगा, पर देख के कुछ सुकून मिल रहा है कि शायद मैं उसी जगह पे हूँ जहाँ पर हज़ारों साल पहले भी लोग रहा करते थे। द कॉमन थिंग बिटवीन हिम एंड मी इज वो वो जो सड़क है ना, वहाँ से इस पॉइंट से मैंने वो जो ड्रोन उड़ाई थी, आई थिंक काफ़ी दूर से उड़ाई थी और इस किले से भी काफ़ी दूर ही थी ऑलवेज़। तो अभी हम किले के ऑलमोस्ट टॉप पे हैं और 5 बजने वाले हैं। बहुत ही खूबसूरत सा सनसेट हो रहा है यहाँ पे। और पायल और गुगी दुद्धू पानी पी रहे हैं और मैं यहाँ पर अपना पसीना पहुँच रहा हूँ और वेट कर रहा हूँ कि और ये खूबसूरत सा तोता अगर आपको दिख जाए, बहुत ही खूबसूरत होता है। आई थिंक ये राजा, ये वाला तोता भी हो सकता है जिसके पीछे जहांगीर ने इस किले पे अटैक किया था। हो सकता है उसका वंशज हो सकता है उसका ये रिलेटिव हो सकता है उसी का खून हो ये। ओके पायल मेरी बकवास को सुन के मुंह बना रही है, आई थिंक, जो कि हमेशा बनाती है, उसको बिल्कुल पसंद नहीं आता है। आप कुछ कहना चाहेंगे पायल? आपने पूरे व्लॉग में आपके पति जो है वो बकवास करी जा रहा है इधर उधर की, आपको एक चीज़ तो बोलिए कुछ। आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर आके? आपको रगड़ के लाया गया यहाँ पे ना। कल हम एक दूसरी जगह जाएंगे तो वहाँ चलोगे ना? नहीं चलोगे? ओह माय गॉड, तो मैं कैसे जाऊँगा? जो बीवी बच्चा और गाइड है, तो अगर बीवी बच्चे नहीं होगा तो गाइड भी कैसे होगा? गाइड का अस्तित्व भी बीवी बच्चे के साथ है। BBG वो यहाँ पे वो दिखता और वो ये जो पहाड़ी है, ये वाला ये पहाड़ी की जो स्लांट है जो कि ग्रीनलैंड ऑफ नंदरूल की स्टार्टिंग पॉइंट है, और वहाँ पर ड्राइव करके यू गो टू ए डिफरेंट पार्ट ऑफ कांगड़ा वैली। कांगड़ा जो कि बहुत ही पत्थरों से पत्थरों वाले पहाड़ हैं, और ये जो लैंडस्केप है ये टोटली अलग है, कांगड़ा से टोटली अलग है। और मैं जा रहा हूँ अभी आखिरी पॉइंट पे जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत प्रतीत होता है। ओह वाओ, दिस इज़ ब्यूटीफुल। तो अब मैं खड़ा हूँ इस किले के सबसे ऊंचे और सबसे आखिरी पॉइंट पे, और उस डायरेक्शन में मुझे दिख रहा है रानी का तालाब। कुछ जगह पे मैं नहीं पहुंच पाया जहां तक मेरी पहुंच नहीं थी, लेकिन मुझे एक चीज़ मिली, वो था रानी का तालाब। उस जगह पे ठीक इसके ये जो पहाड़ जा रहा है, इसके एंड पॉइंट पे एक रानी का किला वो मुझे मिला, और ये खूबसूरत वैली जो लैंडस्केप है ये मुझे दिखा, और कुछ और भी वही कई चीज़ें दिखी, और ये किला मैंने खूबसूरती से फिर से देखा। अब यहाँ पर काफ़ी लोग जा चुके हैं और काफ़ी लोग जा रहे हैं, तो आई थिंक मुझे अब चलना चाहिए घर की तरफ, मुझे बहुत दूर तक जाना है। अगर आपको ये सब चीज़ें फिर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। ओके, और आगे कहीं और मिलता हूँ, आगे किसी और मस्त जगह पर, किसी और किले पे, किसी और कहानी के साथ। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, सी यू।